Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम refers to a situation in which market demand is equal to market supply. इसका मतलब ये है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपकी मार्केट डिमांड जो होती है वो इक्वल होती है मार्केट सप्लाई के। तो यही हमें इसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। हमने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ा था, तो आज हम दोनों को, जहां पर भी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मीट करती है, दोनों इक्वल होती है, वहां पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट का फॉर्म है उसमें आपका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। जहाँ पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की इक्वल हो जाती है वहाँ पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, और उसी पॉइंट पर जो प्राइस हमें मिलता है वही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। सो मार्केट डिमांड refers to the sum total of demand for a commodity by all the buyers in the market. इसका मतलब ये है, मार्केट डिमांड आपकी सम टोटल होती है, जितनी भी टोटल डिमांड हो रही है बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। जो बायर्स हैं वो डिमांड करते हैं, तो इसलिए मार्केट डिमांड उनके थ्रू डिटरमाइन होती है। और व्हाट इज योर मार्केट सप्लाई? इट refers to the sum total of supply of a commodity by all the firms in the market. इसका मतलब ये है कि जो मार्केट सप्लाई होती है ये सम टोटल होती है ऑफ सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। तो जो सप्लाई होती है वो ऑल द फर्म्स करते हैं मार्केट में, और जो डिमांड होती है वो बायर्स करते हैं मार्केट में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है, जो डिमांड है वो बायर्स करते हैं मार्केट में, और जो सप्लाई होती है वो सेलर्स करते हैं मार्केट में। तो सेलर्स बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्म्स करते हैं। तो ये आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम आपका वहां पर होता है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होती है। दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई। इसका मतलब उस सिचुएशन पे आपकी ना ही एक्सेस डिमांड होती है और ना ही आपकी एक्सेस सप्लाई होती है। तो उसको हम लोग आपको शेड्यूल से के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल ड्रॉ कर दिया है। इसमें ये आपके प्राइसेस दिए गए, और ये आपकी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, और ये आपकी डिमांड ऑफ द कमोडिटी दी गई है। तो जो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी है वो आप देख सकते हैं कि विद द fall in prices of the commodity the supply is also falling। जैसे जैसे आपका प्राइस फॉल कर रहा है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी फॉल करी है, और जैसे जैसे आपका प्राइस फॉल कर रहा है डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग। सो डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस फॉल्स एंड सप्लाई डिक्रीजेज एज द प्राइस फॉल्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो चुका है, मैंने शेड्यूल में ये ड्रॉ कर दिया है। तो 50 40 30 20 10 एंड 10 20 30 40 50, तो ये मैंने यूनिट्स यहाँ पे शो कर दिए अलग अलग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम पहला वाला प्राइस देखते हैं तो एट प्राइस 5 रुपी 5, जब हमारा रुपी 5 का प्राइस है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज 50 एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी इज 10। तो इस सिचुएशन में यू कैन क्लियरली सी दैट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सो इन दिस सिचुएशन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 50
दैट मीन्स देयर इज एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पर आपकी एक्सेस सप्लाई हुई क्योंकि जो सप्लाई है वो 50 की है और जो आपकी डिमांड है वो 10 यूनिट्स की है। तो जो डिमांड है वो आपकी बहुत ही कम है सप्लाई की कंपैरिजन में, तो 5 जो है वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम प्राइस 4 पे आते हैं तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 40 एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 20। सो हियर ऑल्सो द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, सो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, और यू कैन से एक्सेस स्टॉक इज सप्लाइड। सो उसके बाद थर्ड वाली सिचुएशन में जब हम आते हैं, तो जब हमारा प्राइस 3 है तो हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डिमांड फॉर अ कमोडिटी है और जो डिमांड सप्लाई फॉर अ कमोडिटी है दोनों इक्वल हैं, दैट इज 30-30। सो ₹3 ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा और यहाँ 30 यूनिट्स पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल है। तो एट प्राइस 3 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एक्सेस सप्लाई एंड नो एक्सेस डिमांड। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब आपका 20 हो जा रहा है तब आपका सप्लाई 20 है लेकिन आपकी डिमांड 40, इट मीन्स देयर इज एक्सेस डिमांड और सप्लाई कम हो रही है। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद 10 है, 50 है, तो 10 और 50 पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका डिमांड है दैट इज 50 एंड सप्लाई इज 10, सो डिमांड इज हायर देन सप्लाई। तो जब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो इस सिचुएशन में आप क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस डिमांड है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्सेस सप्लाई है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। सो दिस सिचुएशन इज क्लियरली और सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एट प्राइस 3 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया है कि किस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, मैंने कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं ली लेकिन आप यहाँ पे कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है और यहाँ पे आपका प्राइस है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है वो आपकी 30 पे आ रही है और जो आपका प्राइस है वो आपका 3 पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये आपकी इस तरीके से डिमांड हो जाएगी और ये आपका सप्लाई हो जाएगी। तो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता है, आपने पढ़ा था कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जो मैंने पहले शेड्यूल में आपको पॉइंट्स बताए थे, उसको जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम मिल जाएगा। तो उस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 3 है, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे आपकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पर आप क्लियरली देख सकते हैं योर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर मीटिंग, दे बोथ आर इक्वल। और आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो ₹3 का हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी 30 की हो जाएगी। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपका शो कर दिया डिमांड और सप्लाई का जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। सो ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और 3 पे आपका प्राइस है और 30 पे आपकी क्वांटिटी है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है डिटरमाइन हो रहा है थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो है ये आपकी एक्सेस सप्लाई है और ये जो है ये आपकी एक्सेस डिमांड है। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका एक्सेस सप्लाई है और ये आपका एक्सेस डिमांड। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया, ये आपका एक्सेस सप्लाई और ये आपका एक्सेस डिमांड है। तो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड भी आपका शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ये इससे बड़ा है तो इसलिए एक्सेस सप्लाई, और यहाँ पे सप्लाई कर्व, यहाँ पे डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन द सप्लाई कर्व, सो देयर इज एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे आपका क्लियरली एक्सेस डिमांड शो हो रहा है और यहाँ पे आपका क्लियरली एक्सेस सप्लाई शो हो रहा है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी में आपका डिटर्मिनेशन होता है।
सो आप देख सकते हैं कि जब आपका 5 प्राइस है तो आपका एक्सेस सप्लाई, और जब आपका 1 है तो आपकी एक्सेस डिमांड है। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपका 5 पर है तो एट प्राइस 5 देयर इज एक्सेस सप्लाई एंड एट प्राइस 1 देयर इज एक्सेस डिमांड, एट प्राइस 3 देयर इज इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी इज 30। सो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया डायग्राम। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम कि जब हम डिमांड को चेंज करते हैं तो कैसे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो उसको मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। चेंज इन डिमांड को वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो हम दोनों केसेस को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करी हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी। ये है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने प्राइस को और क्वांटिटी को और इक्विलिब्रियम को शो कर दिया है। तो अब जब यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड का केस होता है कि डी आपका डिमांड कर्व है और एस आपकी सप्लाई कर्व है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं डी इज योर डिमांड कर्व, एस इज योर सप्लाई कर्व एंड द पॉइंट वेयर द बोथ मीट्स इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इंक्रीज करते हैं डिमांड को, तो इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो हमने डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट किया इंक्रीज करने पर। तो जब हमने इसको राइट में शिफ्ट किया तो आप देखेंगे कि आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैंने इंक्रीज इन डिमांड करी, दैट मीन्स द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स कि हमने डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट किया। डिमांड आपकी कमोडिटी की इंक्रीज हो गई, सप्लाई सेम ही है लेकिन डिमांड हमने इंक्रीज कर दी। तो जब हमने डिमांड इंक्रीज करी तो क्या हुआ, आपका हमने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो जो इक्विलिब्रियम हो वो ई पॉइंट से E1 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। प्राइस भी आपका इंक्रीज हो गया फ्रॉम P टू P1 पॉइंट और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई फ्रॉम Q टू Q1 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस P से P1 पे, और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई Q से Q1 पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका इंक्रीज हो गया E से E1 पॉइंट पर। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और आपका डिमांड कर्व कहलाएगा D1 सो डिमांड कर्व इज योर D1 एंड सप्लाई इज योर SS। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। सप्लाई कर्व आपका SS है, डिमांड कर्व आपका DD था जो कि अब शिफ्ट हो गया है D1। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आपका क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंक्रीज इन डिमांड जब हम करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, व्हाट इज हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंजेस, हाउ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंजेस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस चेंजेस फ्रॉम P टू P1 एंड क्वांटिटी चेंजेस फ्रॉम Q टू Q1 एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम E टू E1 एंड डिमांड कर्व इज फ्रॉम DD टू D1। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड की। इसको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। तो ये मैंने डिमांड और सप्लाई को मीट करा दिया। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि P आपका प्राइस है, Q आपकी क्वांटिटी है, ये आपका डिमांड कर्व है DD, ये आपका सप्लाई कर्व है SS और इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमने क्या किया, हमने डिक्रीज इन डिमांड किया, दैट मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट करा, या आप कह सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व किया। तो जैसे ही हमने इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो हमारा प्राइस जो है, प्राइस हमारा ये E2 हो गया, ये P2 हो गया, ये Q2 हो गया।
तो ये आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मैंने डिमांड कर्व को D1 D2 D2 यहाँ पे मैं D2 D2 से डिनोट करी क्योंकि D1 D1 से मैंने यहाँ पे डिनोट किया था। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपका डिमांड कर्व था DD, मैंने इसको D2 D2 में डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, दैट मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो डिमांड आपकी कम हो गई, तो जब डिमांड कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो D2 D2 आपका डिमांड कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है E से E2 पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम P to P2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम Q to Q2। और एसएस आपका सप्लाई कर्व सेम है। तो सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन डिमांड है जिसके कि दो केसेस है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है यहाँ पर E से E2 पॉइंट पर आ गया, क्वांटिटी आपकी Q से Q2 पॉइंट पर आ गया और प्राइस आपका P से P2 पॉइंट पर आ गया। सो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ फॉल्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ फॉल्स, and when there is increase in demand both the equilibrium price and the equilibrium quantity increases। तो increase in demand के केस में equilibrium price और equilibrium quantity increase करती है, और जब आपका decrease in demand होता है तो equilibrium price और equilibrium quantity आपकी दोनों decrease करती है। तो आपने ये देख लिया यहाँ पर increase in demand और decrease in demand के केस में कैसे आपका change होता है market equilibrium में। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, what is market demand, what is market supply, and what is the result of change in demand and market equilibrium। so ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड a new lecture। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फ्लो चार्ट्स यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।